अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जो है कि हमने ईरान की हिस्ट्री जो है वो आपके साथ इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस की है। तो इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जिस तरह के मज़ारात वगैरह जो है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि फलां पर्सनैलिटी जो है वो कहाँ पे दफन है, उसका इलाका कौन सा था। तो उस हिसाब से हमने कुछ जो है वो एफर्ट किया आपके लिए, ताकि वो ये क्वेश्चन भी जो है वो हो जाए जी। तो इसके लिए अगर आप देखें तो सबसे पहले अबू लुलु फिरोज एक बंदा है जिसने हजरत उमर के ऊपर जो है वो अटैक किया था, जिससे आपसी की शहादत हो गई थी। यकमुल मुहर्रम को हजरत उमर की जो है वो शहादत हो जाती है 644 एडी के अंदर। अबू लुलु फिरोज जो है उसकी बेसिकली जो कब्र है, उसकी जगह जो है वो काशान एरिया है जी, अस्फहान शहर है। अब पता है इंडस्ट्रियल सिटी है ईरान का अस्फहान, कलीन के लिए बहुत पॉपुलर है जी। तो इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर काशान जगह है, वहां पे इसकी कब्र है जी। इसी तरह ये बंदा नाम आपने याद रखना है नादर शाह। नादर शाह दुरानी जो है ये गरीब फैमिली से इसका ताल्लुक था। 1688 में ये पैदा हुआ और 1736 में इसने इक़्तिदार जो है वो लिया था, जिसमें पिछली वीडियो में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि 1739 में इसने मोहम्मद शाह रंगीला की गवर्नमेंट में इसने इंडिया पे अटैक किया था और यहाँ से बहुत ज्यादा माल जो है वो लूट के ईरान ले गया। तख्ते ताऊस भी, कोई नूर हीरा भी, तो ये सारी चीजें जो है नादर शाह। तो इसकी डेथ हुई है 1747 में और इसका मजार है मशहद में। तो मशहद में और भी पर्सनैलिटीज हैं, उनका हम जिक्र करेंगे जी आगे। तो आप ये देखिएगा कि एक बहुत बड़ा नाम आप ये देखें तो फिरदौसी जो है इसने आपको याद रखें कि शाहनामा लिखा था जी, और इसके रिएक्शन में शाहनामा इस्लाम जो है वो हफीज जलंधरी ने लिखा है। तो अब याद रखिएगा नेशनल पोएट ऑफ ईरान है जी। 940 में पैदा हुआ, महमूद ऑफ गजना के दरबार के साथ मुंसलिक रहा जी, और बहुत लंबे अरसे में इसने जाके शाहनामा लिखा था और 1020 में इसकी डेथ हुई। और ये कहाँ दफन है जी? तूस इलाका है जी, वहां पे। इस तरह आप देखें कि बायजीद बस्तामी बहुत बड़ा नाम है जी सूफिया में। इनका अगर आप देखें तो ये बस्ताम में दफन है जी। 804 में पैदा हुए थे, 874 में इनकी डेथ हो गई। इसी तरह शेख अबुल हसन खरकान शहर जो है उसके अंदर जो है ये बेसिकली जो है वो दफन भी हुए हैं। पैदा भी 663 में पैदा हुए थे और 1033 में इसकी क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी। खरकान में इनका मजार है। बू अली सीना अल कानून फी तिब किताब शिफा, अपने याद रखें कि बहुत बड़ा मतलब है कि अपना मेडिसिन के अंदर महारत रखने वाला बंदा बू अली सीना। किताब शिफा और अल कानून फी तिब जो है वो बोलता सबूत है जी इनकी जहानत का। 980 से 1037 तक इनकी जिंदगी का लाइफ टाइम है और ये ईरान के शहर हमदान में जो है वो दफन है जी। अच्छा जी दोस्तों, ये देखिएगा कि इमाम गजाली एक बहुत बड़े फिलासफर हैं जी। उनको अगर आप उनकी जिंदगी देखें, उनके मजार के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए वो पैदा हुए थे 1058 में और 1111 में इनकी जो है वो डेथ हुई थी और तूस में उनका मजार है जी। इस तरह एक बहुत बड़ा नाम है उमर खयाम की रुबाइयां बड़ी मशहूर है जी। आपको पता है रुबायाते उमर खयाम जो है ये आती हैं जी। बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था जी और शायर भी था। तो याद रखिए निशापुर के अंदर 1048 में पैदा हुआ और 1131 में इसका मजार कहाँ पे जी? निशापुर में। शेख सादी शिराजी का नाम आपने याद रखना है जी। शेख सादी शिराजी जो है 1184 में पैदा हुए थे और 1291 में डेथ हुई है। शिराज के अंदर जो है वो इनका मजार है। इनकी हकायात सादी बड़ी पॉपुलर है जी। इस तरह याद रखिएगा इमाम अली रजा और हारून रशीद का मजार जो है वो मशहद के अंदर है। नादर शाह का भी वहीं पे था। तो ये आपने याद रखना है कि मशहद के अंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस में देखें तो टावर ऑफ साइलेंस जो है यज़द एक इलाका है जी, शिराज के करीब है। और यहाँ पे बेसिकली पुराने दौर में ये मुर्दों को रखने के लिए एक जगह बनाई गई थी, जहाँ पे मतलब है कि जलाया नहीं जाता था मुर्दों को, ना ही जमीन में दफन किया जाता, बल्कि एक बड़े से टावर पे रख दिया जाता था। वो जगह यज़द के अंदर है। तो आप याद रखिएगा टावर ऑफ साइलेंस। पिंक मास्क जो है ना नासरुल मुल्क की मस्जिद है तेहरान के अंदर। अपना याद रखिएगा कि नासरुल मुल्क की पिंक मास्क जो है ये शिराज में है जी। इसी तरह गुलिस्तान पैलेस एक हिस्टोरिकल प्लेस है और ये जो है ये आप याद रखिएगा ये तेहरान के अंदर आता है जी।
इसी तरह आपने याद रखना है कि शाह जो है ना, शाह की मास्क थी, यानी कि शाही खानदान जो पहलवी खानदान एक मस्जिद बनाई थी, लेकिन 1979 में शाह मास्क जो है इसका नाम जो है वो इमाम मास्क रख दिया गया। तो दोस्तों ये थी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो ईरान के अंदर जो है वो आती हैं और वो मज़ारात वगैरह जो पेपर में आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है कि हर आने वाले दिन के साथ हमारे जो चैनल है उसमें मजीद जो है वो अच्छी वीडियोस और इंफॉर्मेटिव जो है और ऑथेंटिक वीडियोस का वो इजाफा होता जाएगा जी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, और साथ सारे दोस्तों को मतलब है कि ये रिक्वेस्ट की जाती है कि कमेंट करके बताएं कि अगर कोई और नया टॉपिक जो आपको चाहिए तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे।